नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीआरएस एमएलसी के कविता को नहीं मिले राहत, 3 जून तक अदालती तहवील में हुई तौसी। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने जारी किया अहकाम। नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लन्ना ने बीआरएस और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। काउंसिल के इंतखाबात में दोनों जमातों को सबक सिखाने की अपील। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के 2 काफिले मदीना मुनव्वरा के लिए हुए रवाना। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन और तेलंगाना रीजनल ऑफिसर ने आज़मीन हज के काफिले को दिखाई हरी झंडी। तेलुगु खातून ने अमेरिका में किया मुल्क का नाम रोशन। पहली मर्तबा जिया बादिगा को दी गई बड़ी जिम्मेदारियां। जिया बादिगा कैलिफोर्निया कोर्ट की बनी जज। तेलुगु आम ने किया खुशी का इजहार। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में एमएलसी के कविता की अदालती तहवील में तौसी की गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू की खुसूसी अदालत ने कविता की तहवील में तौसी से मुताल्लिक अहकामात जारी कर दिए हैं। 3 जून तक अदालती तहवील में तौसी की गई है। ओहदेदारों ने आज के कविता को वर्चुअल तौर पर अदालत में पेश किया। वाज़ेह रहे कि शराब पॉलिसी मामले में के कविता को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 महीने से वो तिहाड़ जेल में कैद हैं। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज जिले खम्मम के एलिंदो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एलिंदो में मुनक्किदा जलसे से खिताब किया। बीआरएस पार्टी ने वरंगल, खम्मम और नलगुंडा के ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट्स से अपील की है। केटीआर ने एलिंदो में मुनक्किदा जलसे से खिताब के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की आवाम से अपील की है। बीआरएस पार्टी के खम्मम, वरंगल व नलगुंडा ग्रेजुएट से एमएलसी उम्मीदवार एनुगोला राकेश रेड्डी हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెడుతోంది, మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. దయచేసి నమ్మి మోసపోకండి, మోసపోతే గోసపడతాం, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అని పదే పదే కొత్తగూడెంలో చెప్పడం జరిగింది. కానీ మార్పు కావాలనుకున్నారు, కొత్తదనం కావాలనుకున్నారు. 2 పర్యాయాలు 2 సార్లు టీఆర్ఎస్కి అవకాశం ఇచ్చినాం కదా, ఈసారి వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం, మరి వాళ్ళు కూడా హామీలు ఇస్తున్నారు కదా, నెరవేరుస్తారేమో చూద్దాం అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రపక్ష పార్టీకి కొత్తగూడెంలో మీరు అవకాశం ఇచ్చారు. మరి 6 నెలల్లో జరిగింది ఏంటో ఒక్కసారి అవలోకనం చేసుకోవాలి, ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను మిత్రులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. किर्गिस्तान में हिंदुस्तानी तलबा पर हो रहे हमलों पर साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत से हिंदुस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पिछले 2 दिनों से मकामी अफराद के बैरून मुल्क तलबा पर हमला करने की खबरें आ रही हैं। वहाँ पर तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी मौजूद है। हरीश राव ने तेलुगु तलबा के तहफ़्फ़ुज़ का तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालबा किया है। नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के कांग्रेस उम्मीदवार 3 माह मल्लन्ना ने खम्मम में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि बीजेपी साल में 2 लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा कर चुकी थी, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को धोखा देने वाली बीजेपी एक बार फिर वोट मांगने आ रही है। उन्होंने काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी और बीआरएस को शिकस्त देते हुए उन्हें सबक सिखाने की ग्रेजुएट से अपील की। मल्लन्ना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुलाजमतों की फराहमी पर तवज्जो दे रही है। कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में उनको पहला तरजीही वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि वो बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल को काउंसिल में उठाएंगे। इस मौके पर सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी के कायदीन भी मौजूद रहे। ఎట్టి పరిస్థితిలో ఓడించాలని. అరే నువ్వేం చేస్తావో చెప్పురా భయ్, ప్రజలకి నేనేం చేస్తానో ఈ ప్రజల ముందు పెట్టి అడుగుతా ఉన్న ఓటు.
నువ్వు ఏం చేస్తావో చెప్పకుండా తీన్మార్ మల్లన్న రోజు కేటీ రామారావు ఏం లేదో 20 యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి తీన్మార్ మల్లన్న రోజు బదనాం చేయాలి, రోజు 2 వీడియోలు తయారు చేయాలని పెట్టి దానికి బడ్జెట్ 5 కోట్లు పెట్టింది ఇంకా సార్. ఒకటే కాంప్లెక్స్లో ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్ని ఆడ హైదరాబాద్ వస్తే చూపిస్తా. మొన్న రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఏమంటాడు, ఏం రాబాయి మీకు ఇన్ని పైసలు ఇస్తే మల్లన్నకు వ్యతిరేకంగా మల్లన్న మంచోడు కాదని యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోలు చేయరంటే ఏమైందిరా చేస్తలేరంటే చేసినాం కానీ ఎవరు నమ్మతలేడు సార్ అని చెప్పిన. తీన్మార్ మల్లన్న ఏందో ప్రజలకు తెలియదా? తీన్మార్ మల్లన్న జీవితం ఏందో తెలియదా? తెలిసిన పుస్తకం కదా నా జీవితం. అందుకోసమే సోదరులారా, ఇవాళ తీన్మార్ మల్లన్న ప్రజల మనిషి, పట్టభద్రుల మనిషి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించింది కాబట్టే మా అధినాయకత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అలాగే మా తల్లి సోనియా గాంధీ గారు ఆశీర్వదించి అన్నా వాళ్ళ దగ్గరికి పోని కోరితే మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రాధాన్యపడుతూ. जुक्कल के रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मीकांत राव ने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर तोटा लक्ष्मीकांत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को तामीर हुए तकरीबन 100 साल का अरसा हुआ है। साबिक़ा कांग्रेस दौरे हुकूमत में आजाहनी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को सियाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अचानक उनके इंतकाल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मीकांत राव ने कहा कि वो बहुत जल्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस मंसूबे पर बात करेंगे ताकि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को सियाहती मरकज़ के तौर पर तब्दील किया जा सके। इस मौके पर अमेरिका में मुकीम उनके दोस्त भी मौजूद थे। జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని అద్భుతాల్లో ఒకటైనటువంటి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ని ఈరోజు నేను సందర్శించడం జరిగింది. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని అందరికీ తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రజల మీద ఉన్నదన్న విషయము మీకు అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు 100 సంవత్సరాల కింద కట్టినప్పటికీ ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికి కూడా చెక్కు చెదరకుండా అద్భుతంగా మన సంస్కృతికి, మనకున్నటువంటి టెక్నాలజీకి, మనకున్నటువంటి అద్భుతమైన కళకు నిదర్శనంగా ఈ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిలబడుతుంది. मेदक और ज़िला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन ने वाराणसी लोकसभा हल्के में वज़ीर आज़म मोदी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में मेदक बीजेपी ज़िला सदर जी श्रीनिवास, निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायणा और दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ़ करवाया। मेदक जिला कलेक्ट्रेट में मेदक स्पेशल ऑफिसर भारती होलीकरी ने किसानों से अनाज की खरीदारी मराकज़ के मसाइल पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू वेंकटेश्वरलू, मेदक RDO रमा देवी, महकमे सिविल सप्लाईज़ और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर भारती होलीकरी ने अहदेदारों से कहा कि अनाज की खरीदारी के मराकज़ पर किसानों से अनाज की खरीदारी करें ताकि किसानों को कोई मुश्किल पेश ना आए। उन्होंने खरीदारी मराकज़ के कंट्रोल रूम से निगरानी रखने पर भी ज़ोर दिया और उन्होंने आज कोमलू तक पहुँचाने पर भी ज़ोर दिया ताकि किसानों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। उन्होंने अनाज को मिलों तक पहुँचाने पर भी ज़ोर दिया। तेलुगु खातून अमेरिका में जज बन गई हैं। कैलिफोर्निया कोर्ट में पहली मर्तबा तेलुगु खातून जज बनी हैं। जया बादिगा का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। जया बादिगा ने हैदराबाद में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। इसके बाद वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया। शांटा क्लारा यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। साल 2000 में उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट बार का इम्तहान भी पास किया। पिछले 2 साल से जया बादिगा कैलिफोर्निया की कोर्ट में कमिश्नर के ओहदे पर काम कर रही थीं। अब उन्हें तरक्की देते हुए जज बना दिया गया है। इस तरह से कोई तेलुगु खातून पहली मर्तबा जज के ओहदे पर फाइज हुई हैं।
खूबसूरती, फैशन और सिनेमा के नए जावियों के साथ लुलु मॉल कुकटपल्ली में मुनक्किदा लुलु फैशन वीक का अख्ताम अमल में आया। 3 रोज़ा फैशन शो में टॉलीवुड अदाकारों के अलावा मिस इंडिया और बैनुल-अक़वामी मॉडल्स ने हिस्सा लिया। मिस ग्रैंड इंडिया 2023 अर्शिना सिंबल ने रैंप पर वॉक किया। प्राची नागपा मिस ग्रैंड इंडिया 2022 बिग बॉस फेम्स अखिल सार्थक और राज ने आखिरी दिन के शो में रैंप पर वॉक किया। अदाकारा राशि सिंह और अदाकारा अबरार ज़हूर ने भी रैंप पर वॉक किया। शो के अख्तिताम पर अदाकार अबरार ज़हूर को इंतहाई करिश्माती शख्सियत के लिए अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद में कायम किया गया अनोखा रेस्टोरेंट सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। 21 साल तालिब इल्म ने हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में एक अनोखा भूत थीम वाला रेस्टोरेंट कायम किया है, जहां पर खौफनाक माहौल और डरावनी आवाज़ों के बीच ग्राहकों को खाना सप्लाई किया जाता है। रेस्टोरेंट में भी खौफनाक ढांचे और तस्वीर लगाई गई हैं। अनोखा भूत थीम वाला रेस्टोरेंट सार्फिन को अपनी तरफ खूब मुतवज्जे कर रहा है। So actually, the ambience is very good. Like one of my friend, he referred me to go to he referred me to taste the food here. Like it was very nice, and the one thing is the concept is very good. I never saw the concept before. Okay, the concept is nice, and yeah, food also very delicious here. Yeah, so it was very dark. I was afraid seeing that it's complete the skeleton and all. So yeah, it was nice. बज़्म कारवान अदब का एक अहम इजलास डॉक्टर अबरार आलम की क़यामगाह पर मोहम्मद नसीर की सदारत में मुनक़िद हुआ। बज़्म कारवान की तश्कील जदीद के मकसद से मुनक़िदा इजलास के दौरान अराकीन की इत्तिफ़ाक़ आरा से नई बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई। शायर हारून अली माजिद को सदर, जबकि शब्बीर खान शब्बीर को नायब सदर, एम हादी को मोतमिद, मोहम्मद आलम को शरीक मोतमिद, डॉक्टर अबरार को खाजिन और मोहम्मद कलीम खादिम को मुशीर के तौर पर मुंतखब किया गया है। बज़्म कारवान अदब के अराकीन ने नए सदर व दीगर को मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखब सदर ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाने की बात कही। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज 2 काफ़िले मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए 2 जहाज़ों पर सवार होकर 570 आज़मीन हज की अदायगी के लिए रवाना हुए। हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी और तेलंगाना रीजनल ऑफिसर ने आज़मीन के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। रीजनल ऑफिसर ने हज हाउस में आज़मीन को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया और रियासत और मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दुआ करने की आज़मीन से दरख्वास्त की। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ व दीगर मौजूद थे।
ऑफिस हमने इस साल स्टेट हज कमेटी के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके मोर देन 1000 एप्लीकेशंस प्रोसेस किया है और मैं यही आई मीन इट्स आवर विश दैट द हज पिलग्रिम्स हैव अ वेरी सेफ एंड फुलफिलिंग पिलग्रिमेज और हम विल कंटिन्यू गिविंग आवर असिस्टेंस व्हेनेवर दे रिक्वायर। थैंक यू। खम्मम ज़िले के तल्लाडा मंडल मिट्टापल्ली से रंगम मंजारू तक जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाल हो गई है। मकामी अवाम ने कहा है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से कई एक हादसात पेश आए हैं। मकामी अवाम ने महकमे R&B और वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो इस सड़क की दुरुस्तगी अमल में लाएँ ताकि हादसात की रोकथाम हो सके और अवाम को होने वाली मुश्किलात का इजाला हो सके। పోలేకపోయి ఇటు పడటం వల్ల ఒక వృద్ధి లేని వాహనం తొక్కించుకొని పోయింది. ఆ బాబాయ్ కూడా ఒక కుటుంబం కూడా అనాథ పాలయ్యారు. ఇలాంటివి జరగడం వల్ల గత ప్రభుత్వం చేసిన పాపానికి తారు మీద తారు పోయడం వల్ల అది ఒక కట్టలాగా ఏర్పడి హెవీ వెహికల్స్ పోవడం వల్ల మిట్టపల్లి నుంచి కల్లూరు మొదలుతండ వరకు కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి. దయచేసి R&B వాళ్ళు వీళ్ళని త్వరగా స్పందించి దానిని ఒక లెవెల్గా చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. మేము ఆటో యూనియన్ తరపు నుంచి కోరుతున్నాం. ఇది వీళ్ళని త్వరగా చేయాలని కోరుతున్నామండి. ఈ జాతీయ రహదారిపై రోజు ఈ జాతీయ రహదారి రోడ్డు ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక బైక్ పడిపోవటమో లేదంటే ఆటో యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ జరగడం అనేది నిత్యం పరిపాటిగా మారిపోయింది. ఎండాకాలం ఉండటం కారంతా కరిగి ఈ రోడ్డు కూడా ఎగుడు దిగుడుగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా బైకర్స్ చాలా जनगांव के एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई है। चोरों ने कुफल तोड़कर मकान में मौजूद नकद रकम और 4 तोले सोना का सरका कर लिया है। CI रघुपति रेड्डी ने कहा कि जिम्मे मालिक मकान की जानिब से पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जिम्मे एक केस दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश जारी है। हैदराबाद में चड्डी गैंग की तर्ज पर चोरों का एक नया चूड़ीदार गैंग मंजर आम पर आया। इस गैंग के अफराद ने ख्वातीन का लिबास पहनकर SR नगर पुलिस स्टेशन की हदूद Z कॉलोनी में वाक़ एक फ़्लैट में चोरी की वारदात अंजाम दी है ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। फ़्लैट के मालिक वेंकटेश्वर राव ने इस ज़िम्मे पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उनके फ़्लैट से कुफल तोड़कर चोरों ने 4 तोले के तलाई ज़ेवरात के अलावा 1 लाख रुपए नकद रकम और एक लैपटॉप का सरका कर लिया है। फ़्लैट के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश कर रही है। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। BRS MLC के कविता को नहीं मिली राहत। 3 जून तक अदालती तहवील में हुई तौसीर। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने जारी किया अहकामात। नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल कांग्रेस के उम्मीदवार मलन्ना ने BRS और BJP को बनाया तनकीद का निशाना। कौंसिल के इंतखाबात में दोनों जमातों को सबक सिखाने की अपील। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के 2 काफिले मदीना मुनव्वरा के लिए हुए रवाना। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन और तेलंगाना रीजनल ऑफिसर ने आज़मीन हज के काफिले को दिखाई हरी झंडी। और तेलुगु खातून ने अमेरिका में किया मुल्क का नाम रोशन। पहली मर्तबा जया बादिगा को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। जया बादिगा कैलिफोर्निया कोर्ट की बनी जज। तेलुगु अवाम में खुशी का इजहार। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।